यस्य ज्ञानस्य यस्य अनुभवस्य स अनुभव तथा तद्वती तत्प्रकार को स तथा स अनुभव यथार्थ तथा मतलब यथार्थ स मतलब अनुभव तद्वत पढ़ना चाहिए। और प्रकार कौन पढ़ना चाहिए? तत्प्रकार।
ये लक्षण क्या है? अतिव्याप्ति। इसलिए कहा अनुभव। यथार्थ अनुभव का लक्षण है। स्मृति ये क्या है? ये अनुभव नहीं है, इसलिए स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी अनुभव देने से। हो गया। विशेष कौन होना चाहिए? तद्वत। प्रकार कौन होना चाहिए? तत्। मतलब रजतत्व तत् शब्द से किया जाएगा तो रजतवद रजत विशेष हो जाएगा। कौन? रजतत्ववद रजत हो जाएगा, ये विशेष। रजत विशेष में रजतत्व प्रकार पढ़ना चाहिए तो वो यथार्थ ज्ञान होगा। हो गई बात। अब बात आया है ऐसा करेंगे तो अनुभव में चला जाएगा। यथार्थ अनुभव में चला जाएगा। मगर तत्प्रकार को अनुभव तो अयथार्थ अनुजनु अयथार्थ अनुभव में भी चला जाता है ना? वहां भी रजतत्व प्रकार पड़ता है ना? चुक्ति में रजत दिखाई देती है कि नहीं? मगर वो अयथार्थ अनुभव है। रजत में रजत दिखाई देती है कि नहीं? वो यथार्थ अनुभव है। और सुक्ति में जो रजत दिखाई देती है वो अयथार्थ अनुभव है।
तत्प्रकार को रजतत्व प्रकार का अनुभव ऐसा कहे तो यथार्थ अनुभव में चला जाएगा, अयथार्थ अनुभव में भी चला जाएगा, तो दोष होगा अतिव्याप्ति। उसको वारण के लिए क्या करेंगे? उसको वारण के लिए क्या करेंगे? तद्वती क्या कहेंगे? ये पद देना पड़ेगा। हो गया? आ तत्वती अनुभव ऐसा कहेंगे तो यथार्थ में चला जाएगा। मगर निर्विकल्प ज्ञान में चला जाएगा। क्या होगा? किंचित इदम अतिव्याप्ति, इसलिए उसमें प्रकार पढ़ना चाहिए, तत्प्रकार को। ये पद देना चाहिए। अनुभव, यथार्थ अनुभव सब प्रकार का होता है, ये निष्प्रकार का होता है ना? तो सब प्रकार लिखने से ये चला जाए, है ना? प्रकार लिख लिया तो निर्विकल्प बोलोगे हम, हमारे में कोई प्रकार नहीं। जिस प्रकार का अनुभव निर्विकल्प ना, ये पदकृति हो गई तत्प्रकार, है ना? अब इसको समझ ले दो। रजत जो है स्वयं रजत का टुकड़ा है, चांदी का टुकड़ा है, तो उसका धर्म क्या है? रजतत्व। रजतत्ववत कौन रहेगा? रजत रहेगा। तो उसमें ज्ञान कैसा होना चाहिए? इदम रजतम में विशेषक कौन है और प्रकार कौन है? रजतत्व। तो प्रकार कौन सा पड़ गया? रजतत्व प्रकार कम ज्ञान। तद्वती, तद्वती मतलब रजत विशेष्य में, है ना? कौन सा ज्ञान होना चाहिए? रजतत्व प्रकार का। रजतत्व प्रकार का ज्ञान कौन सा? इदम रजतम इति ज्ञानम रजतत्व प्रकार कम ज्ञान। तो यथार्थ अनुभव रजत में, रजतत्व धर्म वाले रजत में रजतत्व ही प्रकार पढ़ना चाहिए, तो वो यथार्थ ज्ञान होगा, है ना? क्या? रजतत्व धर्म वाले रजत में रजतत्व का ही ज्ञान पढ़ना चाहिए, है ना? जिसमें साधुत्व धर्म है ना? वो कौन रहेगा? साधु रहेगा।
तो उसमें किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, है ना। साधुत्व के गुण हो गए, वो साधुत्व के गुण नहीं होगा तो वो असाधु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर है ना। आप शुक्ति है, शुक्ति स्वयं कौन से धर्म वाली है, शुक्तित्व धर्म वाली कौन, तो उसमें किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, यम शुक्ति ही, क्या होना चाहिए, बराबर है ना। तो प्रकार कौन सा पढ़ना चाहिए, शुक्तित्व, कोई वो यथार्थ है, मगर शुक्ति कौन से धर्म वाली है, शुक्तित्व धर्म वाली कौन, उसमें इदम रजतम ऐसा ज्ञान हो रहा है, वो यथार्थ ज्ञान, समझ में आया। तो यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या, तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम, यथार्थ अनुभव, क्या करेंगे, ये देखो भाई, पहला खंड समाप्त हो जाने पर, मतलब अनुभव अनुमान खंड शुरू करने के पहले मुझे ये सब लोगों ने ये सब बोल के दिखाना चाहिए, कंठ करके तर्क संग्रह ठाक ठीक करके कंठ करके बताना चाहिए, ठाक ठीक करके कंठ करके बताएं तो कुछ उसका फायदा होगा, और नहीं बताएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। और तुमको वेदांत पढ़ना है तो यहाँ रहो भाई, वेदांत पढ़ना ही नहीं है तो चले जाओ, कहीं भी जाओ, संसार में भटक जाओ, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। जो मरना ही चाहता है उसको कोई बचाना नहीं सकता है, जो मरना नहीं चाहता है वो बोलेंगे मैं मरना नहीं चाहता हूं, तो उसको बचा सकते हैं तुम, है ना। जो कड़े पर चला गया है और बोलता है कि मैं आप जान दूंगा, दूसरे लोग कह रहे कि भाई उधर जाओ ना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो वो बोलता है नहीं, मैं वापस नहीं आ जाऊंगा, क्यों भाई हमको मरना है, अरे वापस आ जाओ, मरो नहीं, फिर बात करेंगे, नहीं हमको मरना ही है। अभी इसको कौन बचा सकता है, भगवान भी बचा सकता है क्या, वो तो मर ही जाएगा। शराब पीता है व्यक्ति तो दूसरे लोग बता जाएगा, मर जाएगा, भाई को विधवा हो जाएगी, पौरा अनाथ हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि मुझे मरना है और दारू पी कर के ही मरना है, मुझे मेरे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे मुख में गंगा जल नहीं डालना, फिर क्या डालना, शराब डालना, ऐसा जो कह रहा है उसको भगवान नहीं बचा सकता है, देव भी बचा नहीं, वो तो मर ही जाएगा। तो जो मरना ही चाहता है उसके बारे में किसको सहानुभूति नहीं होती, है ना। मर जाओ, जो संसार में ही मर जाना चाहता है उसके बारे में किसको सहानुभूति होगी, जो अमर होने के लिए यत्न करेगा, अमर आहा खरे की खोटे पहा, तुकाराम महाराज कह रहे, मनुष्याणाम सहस्रेशु कच्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन माम व्यक्ति तत्वता, ऐसा जो कहेगा उसके लिए तो बचाने का खूब खूब तत्वज्ञान है, बचा सकते हैं, वो अमर भी हो सकता है, उसको जीवन में उस शरीर छोड़ने के पहले ही उसको अनुभव आ सकता है कि मैं अमर हूँ, सचमुच में मैं अमर हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, मुझे दुख नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं, उधारी है, उधारी तो देनी पड़ेगी, दे दी, मैं मुक्त हूँ। तो जिसको संसार में ही मरना है, झुलसना है ना, क्षतिग्रस्त होना है, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, मैं झुलसना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचाओ करके जो आश्रय में आ जाएगा, शरणागत हो जाएगा, उसके लिए तो बचाने के लिए खूब खूब प्रयत्न है, खूब यत्न है, खूब कर सकते हो, उसको उसको बचा सकते हैं।
तो जो भाग जाएंगे उनको कोई दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, भगवान भी बचा नहीं सकते। तो भाई यथार्थ अनुभव हो गया। यथार्थ अनुभव का जो जिस धर्म वाला है उसमें उस धर्म का ज्ञान होना चाहिए। रजतवत रजत है तो उसमें इदम रजतम ये ज्ञान होना चाहिए। शुक्तित्व धर्म वाली शुक्ति है तो उसमें क्या होना चाहिए, शुक्तित्व का ही ज्ञान होना चाहिए, शुक्तित्व प्रकार का ज्ञान ही होना चाहिए। अब बात आई दूसरी बात, यथार्थ के विरोधी कौन है, अयथार्थ है ना, क्या है, अयथार्थ है। ओ तो अयथार्थ का लक्षण क्या है भाई, देखो पहले उदाहरण समझो। रज्जु है, क्या उसका धर्म क्या है, रज्जुत्व है ना। और सर्प है उसका धर्म क्या है, बराबर है। सर्पत्व धर्म किस में रहेगा, सुक्ति में कौन सा धर्म रहेगा। सुक्ति कौन से धर्म वाली है, रजतत्व धर्म वाली है क्या, तो रजतत्व धर्म उसमें नहीं है तो क्या है, नहीं रजतत्व का अभाव है, क्या है, सुक्ति में कौन सा अपना धर्म कौन सा है, रजतत्व धर्म उसका है या पराया है, तो पराय धर्म होना चाहिए या पराय धर्म का अभाव होना चाहिए, हाँ बराबर है ना। तो रजतत्व, रज्जु का धर्म रज्जुत्व है और उसमें सर्पत्व है, रज्जु में सर्पत्व है, नहीं है, तो क्या है, रज सर्पत्व का अभाव है, क्या है, उसमें क्या है, सर्पत्व का अभाव है। जिसमें सर्पत्व कतई नहीं है उसमें आपको सर्पत्व धर्म दिख रहा है तो उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे, कहेंगे ना। तो तत् से क्या लेना, सर्पत्व है ना। तो सद्भाववती कौन है, रज्जु, सत्व सर्पत्वा भाववती कौन है, रज्जु। उसमें आपको ज्ञान कौन सा हो रहा है, कतई रज्जु में सर्पत्व नहीं रहता, फिर भी आप देख रहे सर्प, सर्पत्व का प्रकार देख रहे हैं, तो वो उसको कोई भी विद्वान यथार्थ ज्ञान नहीं कहेगा, क्या कहेगा, ये अयथार्थ ज्ञान ही। और अयथार्थ ज्ञान का लक्षण क्या हो गया, तद्भाववती तत्प्रकार का ज्ञान, क्या कहेंगे, तो शुरू से सारा तर्क संग्रह कंठ करके दिखाओ, शुरू से तर्क संग्रह कंठ करके दिखाओ, मुझे बोलो, हो गया मेरा पहला भाग। तद्भाववती तत्प्रकार का ज्ञानम अयथार्थ अनुभव, क्या अयथार्थ अनुभव, क्या अयथार्थ अनुभव का लक्षण क्या, बराबर है ना। तद्भाव होती तत्प्रकार को, हाँ उदाहरण कौन सा दिया है,
तद्भावती तत्प्रकार को अनुभव हो क्या होगा, अयथार्थ अनुभव। तद्भावती तत्प्रकार को अनुभव हो अयथार्थ अनुभव, है ना। तद्भावती, तत् से लेना जो प्रकार पड़ रहा है, तद्भाव तद्भाव, क्या लिखना, तद्भाव, भाव, तत्, तत् से लेना रजतत्व, तद्भाव, कौन रहेगी, शुक्ति ही। उस शुक्ति में अपना धर्म क्या रहेगा, शुक्तित्ववती शुक्ति है ना, और रजतत्व भाववती शुक्ति है। उसमें तत्, तत् मतलब रजतत्व। किस तरह, इदम रजतम, ये ज्ञान, ये अयथार्थ अनुभव है। तद्भावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ अनुभव। तत् से क्या लेना, रजतत्व, तत् हल करो, तत् द हल करो, तदभाव रजतत्व भाव, तद्भाववद रजतत्व भाववत, कौन शुक्ति रहेगी। तद्भाव मतलब रजतत्व भाव, तद्भाववत रजतत्व भाव, रजतत्व भाववत शुक्ति ही। उस शुक्ति में तत् मतलब रजतत्व प्रकार पड़ रहा है। ये अयथार्थ अनुभव अप्रमा है। शुक्ति में शुक्तित्व धर्म का ही धर्म दिखना चाहिए, यम शुक्ति ही, ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए, तो वो यथार्थ ज्ञान है। शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान हो रहा है तो वो अयथार्थ ज्ञान है ना। अब पदकृति को ये समझ में आया ना। रज्जु में रज्जुत्व धर्म है ना, तो तद्वती रज्जु है, उसमें यम रज्जु ऐसा ज्ञान होगा, रज्जुत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है, तो यथार्थ ज्ञान। मगर रज्जु में सर्प नहीं होता है तो क्या होता है, सर्प का अभाव होता है। सर्पत्व अभाववती कौन, रज्जु, उसमें आपको सर्पत्व का ज्ञान हो रहा है, अयम सर्पः, इस तरह का ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान कैसा है,
है ना। सर्पत्वा भाववती, सर्प में आपको सर्पत्व का ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान कैसा है? तो रज्जु के रज्जु है तो रज्जुत्वावत, रज्जु में रज्जुत्व का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, तो वो यथार्थ होगा। रज्जुत्ववत रज्जु है, उसमें आपको सर्पत्व का प्रकार वाला ज्ञान, अयम सर्प हो, ये ज्ञान हो रहा है ना। ये क्या होगा? है ना। शुक्तित्वा भाववती कौन है? रजतत्वा भाववती कौन है? शुक्ति है। उसमें आपको रजतत्व दिख रहा है तो वो अयथार्थ ज्ञान है। आपको कैसा होना चाहिए? रजतत्वा भाववती, रजत में कैसा ज्ञान होना चाहिए? शुक्तित्व, वो यथार्थ होता। आपको क्या हो रहा है? रजतत्व ज्ञान हो रहा है, जहां कतई रजतत्व धर्म नहीं है, उसमें धर्म है शुक्तित्व। वहां तो शुक्ति ही दिखनी चाहिए ना। शुक्तित्व धर्म का ही ज्ञान होना चाहिए। आपको कौन से धर्म का ज्ञान हो रहा है? वह यथार्थ है। मग रज्जु सर्प की तरह है ना। तो ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ना। तो ये समझना पड़ेगा ना, नहीं समझेगा। ये समझेगा, संतवाणी को अच्छी तरह समझेगा तो वो तो विद्वान बन जाएगा, है ना। सिद्धांत भी समझे है, उसका स्पष्टीकरण भी समझे हैं तो विद्वान हो जाएगा। केवल पैसा कमाना ये तो नहीं होना चाहिए। स्वयं की मुक्ति, दूसरों की मुक्ति, ये महत्व का काम है। स्वयं मुक्त नहीं होए तो दूसरों को क्या मुक्त करेंगे ये। आज तारीख कितनी है? रक्षाबंधन कब है? हो गया। अब इसकी पदकृति कर रहे, तो इतना तो ध्यान में होगा ना। अनुभव कतिविध द्विध कथा यथार्थ अनुभव लक्षण। हाँ, यथा, हाँ, रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, है ना। हाँ, और अयथार्थ अनुभव से लक्षणम, अवश्य को अर्थ रजतत्वा भाववती शुक्तो रजतत्व अनुभव अयथार्थ। हो गया। अयथार्थम तदभाववती, भाववती तत्प्रकार को अब इसकी पदकृति की है।
यथा लिखा ना, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति अनुभव। तद्भाववती तत्प्रकार को का अर्थ क्या हो गया? तद्भाववत विशेष कौन होगा? तद्भाववत विशेष का तद्भाववत विशेष का तत्प्रकार को अनुभव, ये है अयथार्थ अनुभव। यथा सुप्तो इदम रजतम इति ज्ञानम अयथार्थ अनुभव। इतना ही कहा। मगर स्मृति में भी चला जाएगा। अतिव्याप्ति, स्मृति को टालने के लिए क्या कहा? अनुभव ही। आपणच आजारी आहोत अशी गोष्ट आहे का? बीड जिल्ह्यात सगळीकडे आजारी आहेत, कुठल्याही गावामध्ये जावा, आपल्यापेक्षा डेंगू हे टायफॉइड आणि पेशी बिशी असंही आहे, आपण त्याच्यापेक्षा बरे आहोत. तरी अनुभव इति पदम देयम हो गया, स्मृति वारणाय अनुभव इति। चलो, तत्प्रकार को अनुभवा, ऐसा करेंगे तो अयथार्थ अनुभव में चला जाएगा। मगर यथार्थ अनुभव में भी चला जाएगा ना।
अतिव्याप्ति। तो बोला किसमें तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, तो क्या हो गया? तद्वती तत्प्रकार को यथार्थ अनुभव है, और तद्भावती तत्प्रकार का अनुभव अयथार्थ। दोनों में तत्प्रकार अनुभव पड़ता है ना, है ना। इसको टालने के लिए क्या तद्भाववती क्या दिया है? अतः अतिव्याप्ति वारणाय तदभाववती इति पदम देयम। तदभाववती ये पद देना चाहिए। और तत्प्रकार का लिखो, तत्प्रकार का, तत्प्रकार को अनुभव, तो ये लक्षण अयथार्थ में चला जाएगा, मगर निर्विकल्प में भी चला जाएगा ना। अतिव्याप्ति लिखो ना, तिकडे काय बघतोय, मी सांगतोय ते ऐक ना। तत्प्रकार को अनुभव, ऐसा कहे तो बाण करो, अयथार्थ अनुभव में चला जाएगा। नीचे तिरछा बाण करके लिखो, किसमें चला जाएगा? निर्विकल्प का में। इसलिए क्या कहा? नहीं, क्या लिखा है? तद्भाववती अनुभव तो अयथार्थ में चला जाएगा, मगर तद्भाववती अनुभव लिखेंगे तो क्या हो गया? निर्विकल्प में चला जाएगा, है ना। इसलिए क्या दिया है? निर्विकल्प। ये उसमें क्या होता है, कोई प्रकार ही नहीं पड़ता है, इसलिए तत्प्रकार का, है ना। कैसा लिखेंगे? तदभाववती, तदभाववती इतना कहेंगे तो अयथार्थ में चला जाएगा। तदभाववती कौन रहेगा? निर्विकल्प भी रहेगा, है ना। तो उसमें चला जाएगा, मगर निर्विकल्प में कोई प्रकार नहीं पड़ता है, अयथार्थ में प्रकार पड़ता है, इसलिए तत्प्रकार का अनुभव हो गया। यहां तो हो गया निर्विकल्पक वारणाय तत्प्रकार का इति। अब यथार्थ अनुभव की बात चलेंगे, और यथार्थ अनुभव की बात खत्म हो गई। यथार्थ अनुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदा। क्या? यथार्थ अनुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदा। क्या करेंगे? यथार्थ अनुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदा, है ना। यथार्थ अनुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द भेद। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदा, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष लिखो, दो अनुमिति, तीन उपमिति और चार शब्द भेदात।
तत्करणमपि चतुर्विधम। देखो, तत्करणमपि चतुर्विधम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा, है ना। चतुर्विधा। ये प्रमा है। ये सब क्या है? प्रमा का करणम क्या है? प्रत्यक्ष का करणम प्रत्यक्ष, अनुमिति का करणम अनुमानम, उपमिति का करणम उपमानम, शाब्द का ज्ञान का करण शब्द। ये क्या हो गए? प्रमाणम। क्या है? प्रमाकरणम प्रमाण। हो गया। आज के लिए इतना पर्याप्त है। घर में जाकर के इसको मूल तर्क संग्रह कंठ होना ही चाहिए। सबने कंठ करके दिखाओ हमको, और तभी अनुमान प्रकरण चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द, ये प्रमा है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये क्या है? प्रमाण। देखो भाई, जब जब हम व्याकरण